हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू सक्सेस मंत्रा। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे द हिंदू डेली न्यूज एनालिसिस में। तो आज यानी कि 3 अगस्त 2025 के द हिंदू में क्या है खास जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। सो द फर्स्ट न्यूज फ्रॉम द हिंदू टुडे इज फ्रॉम नक्सलिज्म। द नक्सल्स आर रिसीडिंग, नाउ व्हाट। क्वेश्चन पूछा गया है इस न्यूज के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और जो रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट है जहां पर नक्सलिज्म अभी भी चल रहा है। तो एज वी ऑल नो कि हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इन्होंने एक ऑपरेशन चलाया हुआ है, एक ऑल आउट ऑपरेशन चलाया हुआ है, ठीक है, जिसमें बैक टू बैक जो नक्सलीज हैं उनके इनकाउंटर किए जा रहे हैं। जनवरी से लेकर अब तक लगभग 500 से ज्यादा नक्सलीज इनकाउंटर में मारे गए। ठीक है, पहले जब इनकाउंटर के लिए जो हमारी सिक्योरिटी पर्सनल थे वो निकलते थे, है ना, तो उनके कुछ प्रोटोकॉल डिसाइड किए गए थे कि एकदम से इनकाउंटर नहीं करना है ना। पहले उन्हें वेपन सरेंडर करने को कहना है, प्रॉमिस करना है कि हम आपकी फैमिली को रिहेबिलिटेट करेंगे, आपको रिहेबिलिटेट करेंगे। अगर ये जो नेगोशिएशन है वो फेल होता है उसके बाद इनकाउंटर स्टार्ट होगा। बट ये जो ऑल आउट ऑपरेशन अभी चल रहा है अंडर नक्सल मुक्त भारत, है ना, ये क्या कहता है कि नेगोशिएशन कोई करना ही नहीं है इनकाउंटर के टाइम पे। जिसको सरेंडर करना है पुलिस स्टेशन आए नक्सली एंड सरेंडर करें। बट जब हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस इनकाउंटर के लिए जाएंगी ना तो वो कोई नेगोशिएशन नहीं करेंगी ऑन ग्राउंड। यहां पे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ इनकाउंटर होगा एंड किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, है ना, कि नक्सली मेल है या फीमेल है इस बेसिस पे, है ना, ध्यान नहीं देंगी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस। अगर नक्सली है तो उसको शूट आउट किया जाएगा। और यही रिजल्ट है कि जो 500 प्लस नक्सलीज मारे गए हैं, है ना, इनमें ज्यादातर क्या है, फीमेल है। हम लोगों ने डिस्कस किया था, इस पर एक आर्टिकल आया था कि कैसे नंबर ऑफ फीमेल नक्सलीज ज्यादा से ज्यादा मारी जा रही है इन ऑपरेशंस में। ठीक है, और इस बार जो 2025 में जो ऑपरेशंस हुए हैं, इनकाउंटर हुए हैं अगेंस्ट नक्सलीज, अब इसमें सिर्फ नक्सल जो सोल्जर्स होते हैं उनको नहीं मारा गया। ठीक है, बहुत सारे जो नक्सल कमांडर्स हैं उनको भी मारा गया है ना। तो एक एग्रेसिव सिक्योरिटी कैंपेन चल रहा है इंडिया में अगेंस्ट नक्सलिज्म। ठीक है, इसका जो मेन रीजन है वो है इंडियन गवर्नमेंट का नक्सल मुक्त भारत अभियान। नक्सल मुक्त भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया है इस अभियान को। और इस अभियान के अंतर्गत, इस अभियान के अंडर मार्च 2026 तक इंडिया को बनाना है नक्सल फ्री। अभी क्या चल रहा है, अगस्त 2025, यानी कि अब एक साल से कम का भी समय बचा हुआ है ना, लगभग 7-8 महीने बचे हुए हैं। तो दैट इज वाई हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो एग्रेसिवली इनकाउंटर कर रही हैं, है ना। इस पे बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो भी रेज हो रहे हैं कुछ लेफ्ट विंग पार्टीज के द्वारा, है ना। तो इस पर हमारी गवर्नमेंट का जवाब है, जो लेफ्ट विंग पार्टीज हैं वो टारगेट कर रही हैं इंडिया को कि किस तरह की डेमोक्रेसी में ऐसे इनकाउंटर होते हैं कि जिसमें आप किसी को नेगोशिएट नहीं करते, किसी को सरेंडर करने का मौका नहीं दे रहे हो। ठीक है, तो इस पर हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उसका टेक ये है कि हम 1960s के दौर से सरेंडर का ही तो मौका दे रहे हैं। दैट इज वाई एक छोटे से गांव से शुरू हुई ये आइडियोलॉजी, है ना, एक टाइम पर 1/4 इंडिया यानी कि 25% इंडियन लैंड पे फैल गई। अगर हम सरेंडर पॉलिसी हमने ना बनाई होती पहले और हम सरेंडर करने को ना कह रहे होते, या फिर हमने माइल्ड जो रवैया है वो नहीं अपनाया होता नक्सलिज्म के प्रति, तो नक्सलिज्म हम कब का खत्म कर चुके होते। बट इट इज टू लेट। हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं एंड हमें एक सुपर पावर बनना है, ग्लोबल लीडर बनना है। एंड अगर हम अपने घर में ही फाइट करते रहेंगे, है ना, विद इन होमलैंड, तो कैसे हम अपने गोल्स को अचीव करेंगे। क्योंकि अगर ये नक्सलिज्म रहेगा तो हमें अपनी डिफेंस पर बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ेगा, अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस पे बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो ऐसे में हमारा जो गोल है
ग्लोबल लीडर बनने का, सुपर पावर बनने का, हम उसको अचीव कर ही नहीं पाएंगे। तो इट इज हाई टाइम कि हम नक्सल्स को इस इंडिया से खत्म कर दिया जाए बाई सरेंडरिंग में और इनकाउंटर में, है ना। ये नक्सलीज को चुनना है। तो इसी को लेके आर्टिकल है ये, और इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि ठीक है, नक्सलिज्म आप मार्च 2026 तक खत्म कर दोगे, एंड नक्सलिज्म खत्म हो भी रहा है, बट उसके बाद क्या, नाउ व्हाट। ठीक है, इन्होंने एग्जाम्पल बताया है, जैसे छत्तीसगढ़ के एग्जाम्पल लिए हैं, है ना, कि छत्तीसगढ़ में जो बेसिक फैसिलिटीज हैं वो इतनी ज्यादा पुअर हैं। ठीक है, इसके अलावा जो छत्तीसगढ़ स्टेट है वो ऑलरेडी बहुत सारे कर्जे के अंदर है, बहुत सारा कर्जा लेके रखा है। ठीक है, ऐसे में अगर आप नक्सलिज्म को खत्म भी कर दोगे, नक्सलिज्म को, है ना, मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश भी करोगे, बट लाओगे कैसे, आपके पास रिसोर्सेज तो है ही नहीं। इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, जो नक्सल एरिया में रहने वाला एक पर्सन है, इनका नाम है राजेश उसंदी, 32 ईयर्स के हैं। ठीक है, इन्होंने कहा कि मुझे घर बनवाना था, एंड प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मुझे पैसे भी मिले, मुझे पहली इंस्टॉलमेंट मिली 2 लाख रुपए की। अब मैंने जो ब्रिक्स होती हैं, सैंड होता है, सीमेंट होता है, वो मंगाना शुरू करा शहर से, एंड मुझे पता चला ये सब परचेज करने के बाद कि मैंने आधी जो कॉस्ट है, यानी कि 1 लाख रुपया तो ट्रांसपोर्टेशन पे ही खर्च कर दिया। ट्रांसपोर्टेशन पे ही खर्च कर दिया, और 1 लाख रुपए का मैंने मटेरियल मंगा लिया। ठीक है, तो अब मजदूर भी लगेंगे, है ना, इन ब्रिक्स से, इन सीमेंट का इस्तेमाल करके घर बनाया जाएगा, और घर कौन बनाएगा, मजदूर बनाएंगे, वर्कर्स बनाएंगे। ठीक है, तो अब मेरे